नेहा जी, एक अनजान युवक ने आवाज दी। नेहा जी ने पलट कर देखा तो अच्छी कांटे वाला एक सुदर्शन युवक उसके पीछे खड़ा था। ठीक कहिए, घबराते हुए मध्यम स्वर में नेहा जी उस युवक से बोली। नेहा जी के भीतर एक कलबली मची हुई थी कि अनजान युवक ने क्यों मुझे आवाज दी। इससे भी ज्यादा असमझ इस बात की थी कि यह युवक मेरा नाम कैसे जानता है। युवक उस नेहा जी से गेट की तरफ होने के आग्रह किया और खुद उस तरफ बढ़ गई। नेहा जी भी उसके साथ साथ बैंक के कॉरिडोर के उस हिस्से में आ गई जहां अमूमन कम चहल पहल होती है। मेरा नाम विजय है, वह युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। मैं इस बैंक में काम करता हूँ, इसलिए आपका नाम, पता, घर सब जानता हूँ। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नेहा जी बोली, कहिए क्या बात है। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और मैं आपको जानती भी नहीं, आपको पहली बार देख रही हूँ, नेहा जी ने विनम्रता से कहा। विजय बोला, लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब आपने बैंक में खाता खुलवाया। इतना ही नहीं, उस जगह नियमित आता जाता हूँ जहाँ आपकी कोचिंग क्लास है, बल्कि वह रोज आपके ऑटो के पीछे पीछे आपके घर तक आना जाना मेरी दिनचर्या के शामिल है। विजय के मुंह से यह सब सुनकर नेहा जी आश्चर्यचकित हो जाती है। पहले तो उसे उस पर गुस्सा आ जाता है, परंतु इतने लंबे टाइम से पीछा करने के बाद भी उसका मुझे किसी तरह से कोई परेशानी नहीं करना नेहा जी को भा गया। नेहा जी को लगा कि यह नौजवान सामान्य लड़कों जैसा नहीं है। अभी तक किसी बातचीत में भी वह उसे भव्य स्वर और समझदार ही लगा। विजय के इसी निश्चल प्रेम को देखकर वह शांत रहता है और बड़े सरल भाव से उससे कहती है, आप यह सब क्यों कर रहे हैं। विजय कहता है, नेहा जी, मैं बिना लाट लपेट के अपनी बात सीधे आपसे कहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। नेहा जी एक झटकर विजय को देखती रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता यह सब क्या हो रहा है। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। कपड़ों पर रंगीत आवाज छा जाती है, नजरें झुक जाती है और हृदय की गति बढ़ जाती है। वह विजय से कुछ नहीं बोल पाती। उसके होंठ जैसे बर्फ की तरह जम गए। बिना कुछ कहे वह चुपचाप बैंक के गेट की तरफ आगे बढ़ जाती है। मौसम में हल्की ठंड होने के बाद भी वह दुपट्टे से माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछती हुई पैदल ही घर की तरफ चल देती है। चलते चलते उसे मधुर याद आती है, उसकी वही चुलबुली सहेली जिसके साथ वह इस बैंक में पहली बार MCA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हेतु कोचिंग की फीस जमा करने के लिए पैसे निकालने आई थी। पैसे निकालने के बाद जब नेहा जी चलने लगती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा है। वह ध्यान नहीं देती। उसकी सहेली मधुर चुटकी लेते हुए बोलती है, सुन नेहा जी, वो लड़का थोड़ा सा और लंबा होता तो मेरे लायक था, लेकिन यह तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक तरफ प्यार के साइड इफेक्ट नेहा जी नजरें उठाकर भी नहीं देखती, पर मन मन मुस्कुराती है। सभी सहेलियां खिलखिलाकर हंसते हुए बातों को हवा में उड़ाकर चल देती है। क्या मधुर ने उस समय इसी विजय का जिक्र किया था। वह अपने सिर को हल्के से झुकाती है, मानो विजय और की बातों को भूल जाना चाहती है। वह याद करती है उन दिनों को जब वह BA फर्स्ट ईयर में थी। BSc की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी और NGM में एडमिशन करने का इरादा था, जिसके लिए उसको पैसों की जरूरत थी और वह अच्छा भाई बहन होने की वजह से उसके माता पिता पर जिम्मेदारियों का बोझ अधिक था। इसलिए वह आगे की पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से पैसे नहीं लेना चाहती थी। पढ़ाई के साथ साथ नेहा जी ने ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। ट्यूशन से मिले पैसों को वह हर महीने बैंक में जमा कर देती थी। बैंक उसके घर से नजदीक ही था। नेहा जी BMC प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण होती है। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद हर महीने की तरह नेहा जी इस महीने भी ट्यूशन से मिले पैसे जमा करने आई थी। तभी इस अनजान युवक विजय से मुलाकात होती है। ये याद आते ही नेहा जी का हृदय बिजली की गति से दौड़ने लगता है। चलते चलते उसने फैसला किया कि विजय के बारे में मैं को जरूर बताऊंगी। घर पहुंचकर नेहा जी माँ को सारी बात बता देती है। माँ पापा को सब बता देती है। पापा बोलते हैं, लड़का ब्राह्मण है लेकिन चौबे है। दुबे चौबे में हमारे यहाँ शादी नहीं होती, फिर भी चलो चलकर लड़के को देख आते हैं।
निहाजी के साथ दोनों लोग बैंक जाते हैं। दूसरे ही विजय को देखकर घर वापस आ जाते हैं।